नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज देश भर में दशहरा का पर्व मनाया गया। रावण दहन के साथ ही नवरात्रों का समापन हुआ। देश भर में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान पहुंचकर इस दौरान उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा की और रावण का दहन किया। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में रावण दहन किया गया। चंडीगढ़, यूपी, पंजाब समेत राज्यों में दशहरा मनाया गया और सत्य की असत्य पर जीत हुई। कानपुर के शिवालय में बना यह दशानन का मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दशानन की मूर्ति है। ये हमारे पीछे कानपुर का दशानन का मंदिर है और ये इसकी एक ऐसी विशेषता है कि ये सिर्फ दशहरे के दिन इसके पट खुलते हैं और एक दिन ही रावण के दर्शन होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण प्रकांड पंडित थे और भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए कैलाश मंदिर में रावण की प्रतिमा जरूर लगाई गई थी। यहाँ पर जो भक्त आते हैं, वैसे तो इस दिन आसपास के जिलों के लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन को पहुँचते हैं और ऐसी मान्यता है कि तेल का दिया जलाने से और तरोई के फूल चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं अगर यहाँ के पुजारी की बात करें तो यहाँ के पुजारी ने साफ बताया था कि जो निसंतान महिलाएं होती हैं, इस दिन अगर वो रावण से अपनी संतान के लिए इच्छा, अपनी मनोकामना मांगती हैं तो उनकी भी इच्छाएँ पूरी होती हैं। लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, लेकिन एक दिन रावण के दर्शन जरूर करते हैं और तरोई के फूल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए रावण के मंदिर में भी मस्तक झुकाते हैं। विजयदशमी के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 7 नई डिफेंस कंपनियां समर्पित की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये काम सालों पहले होना था, लेकिन राजनीतिकरण के कारण लटका पड़ा था। तो वहीं ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम है और 7 नई डिफेंस कंपनियां भारत में ही काम करेगी, जिससे देश के रक्षा सिस्टम को काफी और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के पावन अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दौरान विजयदशमी के पावन पर्व पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को अजय बनाने के लिए जो लोग दिन रात खपा रहे हैं, उनके सामर्थ्य में और अधिक आधुनिकता लाने के लिए एक नई दिशा की ओर चलने का अवसर है। वो भी विजयदशमी के पावन पर्व पर। यह अपने आप में ही शुभ संकेत लेकर आता है। ड्रग्स केस में आर्यन खान को गुरुवार को भी जमानत नहीं मिल पाई। गुरुवार को आर्यन की जमानत पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं आर्यन की जमानत पर 20 अक्टूबर को फैसला सुनाया जा सकता है, जब तक आर्यन को जेल में ही रहना होगा। वहीं आर्यन को जेल का खाना रास नहीं आ रहा है, इसलिए शाहरुख ने आर्यन को 4,500 रुपये का एक मनी ऑर्डर भी भेजा है।
वहीं आर्यन की मां गौरी खान ने भी मन्नत रखी है और आर्यन की रिहाई के लिए वे लगातार प्रार्थना भी कर रही हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से गुरुवार को भी जमानत नहीं मिल पाई थी। आर्यन को अब अगले 5 दिनों तक भी जेल में ही रहना होगा। आर्यन को आर्थर रोड जेल में कैदी नंबर N956 मिला है। जेल में रहने के दौरान आर्यन से अन्य आरोपियों की तरह ही व्यवहार किया जा रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन को जेल का खाना भी रास नहीं आ रहा, इसलिए शाहरुख खान ने आर्यन को 4500 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है ताकि वो जेल की कैंटीन से खाना लेकर खा सकें। वहीं आर्यन की मां गौरी खान ने आर्यन के लिए एक मन्नत रखी है और नवरात्रि के दौरान लगातार प्रार्थना कर रही हैं। त्योहार शुरू होने के बाद से वो चीनी और किसी भी मिठाई से दूरी बना रखी हैं। बता दें आपको, बीते दिनों मामले में सुनवाई हुई थी और एनसीबी की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, जिसके चलते अब कोर्ट ने फैसला जो है वो 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कई राज्यों में तेल का आंकड़ा सैकड़ा पार कर चुका है। आपको बता दें, आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। भारतीय तेल कंपनी ने ईंधन के दामों के नए रेट जारी करते हुए शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे का इजाफा किया है। LOCL के अनुसार 15 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93 रुपए 87 प्रति लीटर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में 11 अक्टूबर को पेट्रोल के दाम 105 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर रहे, जबकि डीजल 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए। हफ्ते भर से आए दिन पेट्रोल और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो रहा है। बता दें कि अक्टूबर में तेल की बढ़ती कीमतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। साथ ही अक्टूबर में अब तक सिर्फ एक दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से कहीं न कहीं लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। आज दिन डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी हो रही है और आपको बता दें कि जिस तरह से त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में लोग अपने घर की खरीदारी भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि निरंतर डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम लोगों को रुला रहे हैं। आज दिन 20 या 30 पैसे डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फल सब्जियां और खाद्य पदार्थ भी निरंतर महंगे हो रहे हैं। महंगाई 7वें आसमान पे है। PNG, CNG, LPG और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम कहीं ना कहीं आम लोगों को रुला रहे हैं। ऐसे में सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को कम किया जाए, लेकिन चौतरफा लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में बस इंतजार है कि कब डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, लेकिन डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम का चक्र सरकार तोड़ने में कहीं न कहीं नाकाम साबित हो रही है। भिवानी के औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा दीपावली मेले का आयोजन किया गया। इस दीपावली मेले के आयोजन में न केवल भिवानी, हरियाणा, बल्कि पूरे देश भर की महिलाएं जुड़ी हुई थी। उन लोगों ने एक ग्रुप बना करके इस कार्यक्रम को अंजाम दिया था। उन महिलाओं का कहना था कि उन्होंने एक मैसेज देना चाहा है कि महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ करके कभी भी किसी से कम नहीं हो सकती। उनका कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर वे आगे भी आयोजन करती रहेंगी। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ पहुँचे थे। विधायक ने भी कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए और महिलाएं आज किसी भी रूप में किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों को उनकी सरकार भी बल देती है और आगे भी आयोजन करने के लिए वो आयोजकों को कहते रहेंगे। त्योहारों के सीजन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई से मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। मिलावटखोर दुकानें बंद कर भागे। स्वास्थ्य विभाग की टीम जैसे ही बाजार में पहुंचती है तो मिलावटखोर दुकानें बंद कर भाग जाते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने दुकानों के और उनके गोदामों के ऊपर लगातार छापेमारी जारी रखी। अब स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई वास्तव में अमल में आती है या सिर्फ खानापूर्ति के लिए रह जाती है।
इस वक्त हम जुलाना के हाईवे नंबर 352 के ऊपर बने हुए हैं, जहां पर पिछले 3 दिनों से बरसात का पानी रोड के ऊपर चल रहा है। यहां से गुजरने वाले वाहनों को खासी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। कई बार बाइक सवार इस पानी में गिर जाते हैं और उन्हें चोट भी लग जा रही है। लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से इस हाईवे नंबर 352 के ऊपर पानी बना हुआ है और प्रशासन की तरफ से इस पानी की निकासी की अब तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों को यहाँ से गुजरने में भारी परेशानी का सामना इस वक्त हाईवे नंबर 352 के ऊपर करना पड़ रहा है। स्लम एरिया के बच्चों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन की अनूठी पहल। जिला प्रशासन द्वारा एक परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना को उड़ान का नाम दिया गया है। स्लम एरिया के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उन्हें मुख्य धारा में कैसा जोड़ा जाए, इसके लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। और इस परियोजना के पहले कार्यक्रम में डीसी पार्थ गुप्ता ने शिरकत की और बच्चों के साथ बैठकर फिल्में देखी। 2 फिल्में दिखाई गई बच्चों को, जिसमें कि बच्चों को प्रेरित किया गया कि किस प्रकार से वो यहाँ से निकलकर मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं और कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि जिला बाल कल्याण समिति, जिला बाल कल्याण परिषद, जिला बाल संरक्षण इकाई और महिला एवं बाल विकास के प्रयासों से इस परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उनके शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी काम किया जाए। विभाग के अधिकारियों का कहना था कि इसके लिए एक सर्वे भी करवाया जाएगा और जो ऐसे बच्चे हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। वहीं यमुनानगर के डीसी ने कहा कि आज यहाँ पर आकर जो एक अनुभव है, बेहद ही सुखद अनुभव है। इन बच्चों के शोर और जो अटकेलियाँ थी उन्हें बचपन की याद दिलाई और उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और सरकार इसके लिए तत्पर है कि इनके पुनर्वास के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा वो किया जाएगा।